तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। से उठा के सर इस खेल में तू कर गुजर, हिंदुस्तान पुकारे तू छू ले जाके शिखर। इस मिट्टी की शान है तू, चल सीना अब तान ले, टीम इंडिया जीतेगी बाजी, ज़माना अब जान ले। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। स्वाभिमान है, गली गली में उमंगे हैं, गोल्ड का अरमान है। इस मिट्टी की शान है तू, चल सीना अब तान ले, टीम इंडिया जीतेगी बाजी, ज़माना अब जान ले। जीत को अंजाम दे। जान से खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे, हम खेले तो जीतेंगे, बस जीत है ठिकाना। दिल जान से खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे, हम खेले तो जीतेंगे, बस जीत है ठिकाना। दिल जान से खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे, हम खेले तो जीतेंगे, बस जीत है ठिकाना। वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियन 2017, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट 2018, एशियन चैंपियनशिप 2020 में 119 किलो क्लीन एंड जर्क की वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल के लिए भारत की प्रबल दावेदार, खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है।
प्रधानमंत्री जी के इसी आह्वान और देश की उम्मीद को मजबूती दे रही हैं पद्मश्री साइखोम मीराबाई चानू। नोंगपो काकचिंग मणिपुर में एक साधारण से परिवार में जन्मी मीराबाई ने अपनी वेट लिफ्टिंग की असाधारण यात्रा इम्फाल से शुरू की। फिर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दावेदारी पक्की करने के बाद 2016 के रियो ओलंपिक्स में मीराबाई को निराश भी होना पड़ा। मेरा फर्स्ट ओलंपिक था, इसीलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी स्टेज में, तो इसीलिए मैं मेडल नहीं ले पाया। अब मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक्स के सबसे ऊंचे पायदान पर पांव जमाने को तैयार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सपोर्ट रहा मेरा करियर बनाने में, और जब मेरा इंजरी हुआ था तो उसी टाइम बहुत परेशान हुई थी, पर सरकार ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। भारत सरकार ने मुझे यूएसए भेजा, फिर मेरा इंजरी रिकवरी किया। इसके बाद मैंने बहुत अच्छा से ट्रेनिंग किया और बहुत जल्द मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा। ऐसा सपोर्ट मिलते रहेगा तो सिर्फ प्लेयर्स ट्रेनिंग में फोकस रह सकते हैं और कोई टेंशन नहीं रहती। भारत सरकार द्वारा खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित विश्व विजेता साइखोम मीराबाई चानू अब टोक्यो में एक नया इतिहास रचने का प्रण लेकर बन चुकी हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा। एट टाइम्स ओलंपिक चैंपियन, 2016-2017 वर्ल्ड लीग मेडलिस्ट, 2018 चैंपियंस ट्रॉफी मेडलिस्ट, 2018 एशियन गेम्स मेडलिस्ट, 2017 एशिया कप चैंपियन और 2018 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी विनर। टोक्यो में भारत के राष्ट्रीय खेल का नया अध्याय लिखने को तैयार। विश्व में कोई देश सिर्फ आर्थिक और सामरिक शक्ति से ही बड़ा बनता है ऐसा नहीं है, इसके कई और भी पहलू हैं। आज स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो आज की दुनिया में देश की छवि का भी, देश की शक्ति का भी परिचय कराता है। प्रधानमंत्री जी के इसी आह्वान को साकार करने चली है इंडियन मेंस हॉकी टीम। 2019 के FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। अपने खेल के अनुभव, टीम बॉन्डिंग और सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग और सुविधाओं को अपनी ताकत बनाकर मिशन टोक्यो ओलंपिक्स के लिए हॉकी टीम के ये धुरंधर खिलाड़ी खेल के हर पहलू पर काफी काम कर रहे हैं। जो भी चीजें ऐसे हमें प्लेयर्स और एज ए टीम को चाहिए होता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बहुत जल्दी और अच्छी तरह से प्रोवाइड करती हैं। ये चीजें हमें आने वाले ओलंपिक्स में बहुत ज्यादा मदद करेगी। दे मेड श्योर कि हर प्लेयर को जो भी चाहिए उसको मिले और कोई प्रॉब्लम ना हो। साई इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब टू प्रिपेयर अस फॉर ओलंपिक्स। भारतीय हॉकी टीम के लिए टोक्यो ओलंपिक्स एक ऐसा अनुभव होगा जिसे वो अविस्मरणीय बनाना चाहेंगे। नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ इंडियन मेंस हॉकी टीम बन चुकी है 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा।
तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। से उठा के सर इस खेल में तू कर गुजर, हिंदुस्तान पुकारे तू छू ले जाके शिखर। इस मिट्टी की शान है तू, चल सीना अब तान ले। टीम इंडिया जीतेगी बाजी, ज़माना अब जान ले। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। स्वाभिमान है, गली गली में उमंगे हैं, गोल्ड का अरमान है। इस मिट्टी की शान है तू, चल सीना अब तान ले। टीम इंडिया जीतेगी बाजी, ज़माना अब जान ले। जीत को अंजाम दे। जान से खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे, हम खेले तो जीतेंगे, बस जीत है ठिकाना। दिल जान से खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे, हम खेले तो जीतेंगे, बस जीत है ठिकाना। दिल जान से खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे, हम खेले तो जीतेंगे, बस जीत है ठिकाना। वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियन 2017, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट 2018, एशियन चैंपियनशिप 2020 में 119 किलो क्लीन एंड जर्क की वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल के लिए भारत की प्रबल दावेदार, एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है।
प्रधानमंत्री जी के इसी आह्वान और देश की उम्मीद को मजबूती दे रही हैं पद्मश्री साइखोम मीराबाई चानू। नोंगपोक काकचिंग मणिपुर में एक साधारण से परिवार में जन्मी मीराबाई ने अपनी वेट लिफ्टिंग की असाधारण यात्रा इम्फाल से शुरू की। फिर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दावेदारी पक्की करने के बाद 2016 के रियो ओलंपिक्स में मीराबाई को निराश भी होना पड़ा। मेरा फर्स्ट ओलंपिक था, इसीलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी स्टेज में, तो इसीलिए मैं मेडल नहीं ले पाया। अब मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक्स के सबसे ऊंचे पायदान पर पांव जमाने को तैयार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सपोर्ट रहा मेरा करियर बनाने में, और जब मेरा इंजरी हुआ था तो उसी टाइम बहुत परेशान हुई थी, पर सरकार ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। भारत सरकार ने मुझे यूएसए भेजा, फिर मेरा इंजरी रिकवरी किया। इसके बाद मैंने बहुत अच्छा से ट्रेनिंग किया और बहुत जल्द मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा। ऐसा सपोर्ट मिलते रहेगा तो सिर्फ प्लेयर्स ट्रेनिंग में फोकस रह सकते हैं और कोई टेंशन नहीं रहती। भारत सरकार द्वारा खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित विश्व विजेता साइखोम मीराबाई चानू अब टोक्यो में एक नया इतिहास रचने का प्रण लेकर बन चुकी हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा। एट टाइम्स ओलंपिक चैंपियन, 2016-2017 वर्ल्ड लीग मेडलिस्ट, 2018 चैंपियंस ट्रॉफी मेडलिस्ट, 2018 एशियन गेम्स मेडलिस्ट, 2017 एशिया कप चैंपियन और 2018 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी विनर। टोक्यो में भारत के राष्ट्रीय खेल का नया अध्याय लिखने को तैयार। विश्व में कोई देश सिर्फ आर्थिक और सामरिक शक्ति से ही बड़ा बनता है ऐसा नहीं है, इसके कई और भी पहलू हैं। आज स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो आज की दुनिया में देश की छवि का भी, देश की शक्ति का भी परिचय कराता है। प्रधानमंत्री जी के इसी आह्वान को साकार करने चली है इंडियन मेंस हॉकी टीम। 2019 के FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। अपने खेल के अनुभव, टीम बॉन्डिंग और सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग और सुविधाओं को अपनी ताकत बनाकर मिशन टोक्यो ओलंपिक्स के लिए हॉकी टीम के ये धुरंधर खिलाड़ी खेल के हर पहलू पर काफी काम कर रहे हैं। जो भी चीज़ें ऐसे हमें प्लेयर्स और एज ए टीम को चाहिए होता तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बहुत जल्दी और अच्छी तरह से प्रोवाइड करती हैं। ये चीज़ें हमें आने वाले ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। दे मेड श्योर कि हर प्लेयर को जो भी चाहिए उसको मिले और कोई प्रॉब्लम ना हो। Sai is doing a wonderful job to prepare us for Olympics. भारतीय हॉकी टीम के लिए टोक्यो ओलंपिक्स एक ऐसा अनुभव होगा जिसे वो अविस्मरणीय बनाना चाहेंगे। नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ इंडियन मेंस हॉकी टीम बन चुकी है 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा।
तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। से उठा के सर इस खेल में तू कर गुजर, हिंदुस्तान पुकारे तू छू ले जाके शिखर। इस मिट्टी की शान है तू, चल सीना अब तान ले, टीम इंडिया जीतेगी बाजी, जमाना अब जान ले। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। स्वाभिमान है, गली गली में उमंगे हैं, गोल्ड का अरमान है। इस मिट्टी की शान है तू, चल सीना अब तान ले, टीम इंडिया जीतेगी बाजी, जमाना अब जान ले। जीत को अंजाम दे। जान से खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे, हम खेले तो जीतेंगे, बस जीत है ठिकाना। दिल जान से खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे, हम खेले तो जीतेंगे, बस जीत है ठिकाना। दिल जान से खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे, हम खेले तो जीतेंगे, बस जीत है ठिकाना। वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियन 2017, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट 2018, एशियन चैंपियनशिप 2020 में 119 किलो क्लीन एंड जर्क की वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल के लिए भारत की प्रबल दावेदार, खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है,
सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। प्रधानमंत्री जी के इसी आह्वान और देश की उम्मीद को मजबूती दे रही हैं पद्मश्री साइखोम मीराबाई चानू। नोंगपोक काकचिंग मणिपुर में एक साधारण से परिवार में जन्मी मीराबाई ने अपनी वेट लिफ्टिंग की असाधारण यात्रा इम्फाल से शुरू की। फिर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दावेदारी पक्की करने के बाद 2016 के रियो ओलंपिक्स में मीराबाई को निराश भी होना पड़ा। मेरा फर्स्ट ओलंपिक था, इसीलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी स्टेज में, तो इसीलिए मैं मेडल नहीं ले पाया। अब मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक्स के सबसे ऊंचे पायदान पर पांव जमाने को तैयार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सपोर्ट रहा मेरा करियर बनाने में। और जब मेरा इंजरी हुआ था तो उसी टाइम बहुत परेशान हुई थी, पर सरकार ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। भारत सरकार ने मुझे यूएसए भेजा, फिर मेरा इंजरी रिकवरी किया। इसके बाद मैंने बहुत अच्छा से ट्रेनिंग किया और बहुत जल्द मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा। ऐसा सपोर्ट मिलते रहेगा तो सिर्फ प्लेयर्स ट्रेनिंग में फोकस रह सकते हैं और कोई टेंशन नहीं रहती। भारत सरकार द्वारा खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित विश्व विजेता साइखोम मीराबाई चानू अब टोक्यो में एक नया इतिहास रचने का प्रण लेकर बन चुकी हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा। एट टाइम्स ओलंपिक चैंपियन, 2016-2017 वर्ल्ड लीग मेडलिस्ट, 2018 चैंपियंस ट्रॉफी मेडलिस्ट, 2018 एशियन गेम्स मेडलिस्ट, 2017 एशिया कप चैंपियन और 2018 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी विनर। टोक्यो में भारत के राष्ट्रीय खेल का नया अध्याय लिखने को तैयार। विश्व में कोई देश सिर्फ आर्थिक और सामरिक शक्ति से ही बड़ा बनता है ऐसा नहीं है, इसके कई और भी पहलू हैं। आज स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो आज की दुनिया में देश की छवि का भी, देश की शक्ति का भी परिचय कराता है। प्रधानमंत्री जी के इसी आह्वान को साकार करने चली है इंडियन मेंस हॉकी टीम। 2019 के FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। अपने खेल के अनुभव, टीम बॉन्डिंग और सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग और सुविधाओं को अपनी ताकत बनाकर मिशन टोक्यो ओलंपिक्स के लिए हॉकी टीम के ये धुरंधर खिलाड़ी खेल के हर पहलू पर काफी काम कर रहे हैं। जो भी चीज़ें ऐसे हमें प्लेयर्स और एज ए टीम को चाहिए होता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बहुत जल्दी और अच्छी तरह से प्रोवाइड करती हैं। ये चीज़ें हमें आने वाले ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। दे मेड श्योर कि हर प्लेयर को जो भी चाहिए उसको मिले और कोई प्रॉब्लम ना हो। Sai is doing a wonderful job to prepare us for Olympics. भारतीय हॉकी टीम के लिए टोक्यो ओलंपिक्स एक ऐसा अनुभव होगा जिसे वो अविस्मरणीय बनाना चाहेंगे। नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ इंडियन मेंस हॉकी टीम बन चुकी है 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा।
तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना।
उठा के सर इस खेल में तू कर गुजर। हिंदुस्तान पुकारे तू छू ले जाके शिखर। इस मिट्टी की शान है तू, चल सीना अब तान ले। टीम इंडिया जीतेगी बाजी, ज़माना अब जान ले। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। स्वाभिमान है, गली गली में उमंगे हैं, गोल्ड का अरमान है। इस मिट्टी की शान है तू, चल सीना अब तान ले। टीम इंडिया जीतेगी बाजी, ज़माना अब जान ले। जीत को अंजाम दे। दिल जान से खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे, हम खेले तो जीतेंगे, बस जीत है ठिकाना। दिल जान से खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे, हम खेले तो जीतेंगे, बस जीत है ठिकाना। दिल जान से खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे, हम खेले तो जीतेंगे, बस जीत है ठिकाना। वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियन 2017, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट 2018, एशियन चैंपियनशिप 2020 में 119 किलो क्लीन एंड जर्क की वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल के लिए भारत की प्रबल दावेदार, खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। प्रधानमंत्री जी के इसी आह्वान और देश की उम्मीद को मजबूती दे रही हैं पद्मश्री साइखोम मीराबाई चानू। नोंगपोक काकचिंग मणिपुर में एक साधारण से परिवार में जन्मी मीराबाई ने अपनी वेट लिफ्टिंग की असाधारण यात्रा इम्फाल से शुरू की। फिर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दावेदारी पक्की करने के बाद 2016 के रियो ओलंपिक्स में मीराबाई को निराश भी होना पड़ा। मेरा फर्स्ट ओलंपिक था, इसीलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी स्टेज में, तो इसीलिए मैं मेडल नहीं ले पाया। अब मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक्स के सबसे ऊंचे पायदान पर पांव जमाने को तैयार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सपोर्ट रहा मेरा कैरियर बनाने में, और जब मेरा इंजरी हुआ था तो उसी टाइम बहुत परेशान हुई थी, पर सरकार ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। भारत सरकार ने मुझे यूएसए भेजा, फिर मेरा इंजरी रिकवरी किया। इसके बाद मैंने बहुत अच्छा से ट्रेनिंग किया और बहुत जल्द मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा। ऐसा सपोर्ट मिलते रहेगा तो सिर्फ प्लेयर्स ट्रेनिंग में फोकस रह सकते हैं और कोई टेंशन नहीं रहती। भारत सरकार द्वारा खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित विश्व विजेता साइखोम मीराबाई चानू अब टोक्यो में एक नया इतिहास रचने का प्रण लेकर बन चुकी हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा।
8 times Olympic champion, 2016-2017 World League medalist, 2018 Champions Trophy medalist, 2018 Asian Games medalist, 2017 Asia Cup champion और 2018 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी विनर। टोक्यो में भारत के राष्ट्रीय खेल का नया अध्याय लिखने को तैयार। विश्व में कोई देश सिर्फ आर्थिक और सामरिक शक्ति से ही बड़ा बनता है ऐसा नहीं है, इसके कई और भी पहलू हैं। आज स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो आज की दुनिया में देश की छवि का भी, देश की शक्ति का भी परिचय कराता है। प्रधानमंत्री जी के इसी आह्वान को साकार करने चली है इंडियन मेंस हॉकी टीम। 2019 के FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। अपने खेल के अनुभव, टीम बॉन्डिंग और सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग और सुविधाओं को अपनी ताकत बनाकर मिशन टोक्यो ओलंपिक्स के लिए हॉकी टीम के ये धुरंधर खिलाड़ी खेल के हर पहलू पर काफी काम कर रहे हैं। जो भी चीज़ें ऐसे हमें प्लेयर्स और एज ए टीम को चाहिए होता तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बहुत जल्दी और अच्छी तरह से प्रोवाइड करती हैं। ये चीज़ें हमें आने वाले ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। दे मेड श्योर कि हर प्लेयर को जो भी चाहिए उसको मिले और कोई प्रॉब्लम ना हो। Sai is doing a wonderful job to prepare us for Olympics. भारतीय हॉकी टीम के लिए टोक्यो ओलंपिक्स एक ऐसा अनुभव होगा जिसे वो अविस्मरणीय बनाना चाहेंगे। नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ इंडियन मेंस हॉकी टीम बन चुकी है 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा।